नमस्ते, प्रणाम। आज हम रामायण की एक बहुत महत्वपूर्ण और भावुक घटना के बारे में विस्तार से जानेंगे। माता सीता का हरण कैसे हुआ। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण, परिस्थितियां और पात्रों की भूमिका छिपी हुई है। इस कथा को समझने से हमें यह भी पता चलता है कि कैसे छोटे छोटे निर्णय आगे चलकर बहुत बड़ी घटनाओं का कारण बन जाते हैं। सबसे पहले हमें उस समय की स्थिति समझनी होगी जब यह घटना घटी। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण उस समय वनवास में थे। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। अपने पिता की आज्ञा और मर्यादा का पालन करते हुए भगवान राम ने राजमहल का सुख छोड़कर वन में रहने का निर्णय लिया। माता सीता ने भी अपने पति का साथ देने के लिए वनवास जाना स्वीकार किया और लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की सेवा के लिए उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। वनवास के दौरान तीनों कई स्थानों पर रहे, लेकिन कुछ समय बाद वे पंचवटी नामक स्थान पर रहने लगे। पंचवटी बहुत सुंदर और शांत स्थान था। वहां चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे, नदियां और पक्षियों की मधुर आवाजें थीं। भगवान राम और लक्ष्मण ने वहां एक छोटी सी कुटिया बना ली थी, जहां वे माता सीता के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। वन में रहने के बावजूद उनका जीवन बहुत संतुलित और धार्मिक था। भगवान राम प्रतिदिन ऋषियों की रक्षा करते, धर्म का पालन करते और जंगल के प्राणियों के साथ भी दया और प्रेम का व्यवहार करते थे। लेकिन उसी समय लंका में एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा राज करता था, रावण। रावण बहुत विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर घमंड और क्रूरता भी थी। वह अपने बल और ज्ञान पर इतना गर्व करता था कि अक्सर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता था। एक दिन पंचवटी के पास एक राक्षसी आई जिसका नाम शूर्पणखा था। शूर्पणखा रावण की बहन थी। वह जंगल में घूमते घूमते वहां पहुंची जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण रहते थे। जब शूर्पणखा ने भगवान राम को देखा तो वह उनके रूप और तेज से मोहित हो गई। भगवान राम अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मर्यादित व्यक्तित्व वाले थे। शूर्पणखा ने तुरंत मन ही मन सोच लिया कि वह भगवान राम से विवाह करना चाहती है। वह सीधे भगवान राम के पास पहुंची और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भगवान राम मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले कि वे पहले से ही विवाहित हैं और उनकी पत्नी माता सीता वहीं कुटिया में मौजूद हैं। उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि यदि वह विवाह करना चाहती है तो लक्ष्मण से बात करे। भगवान राम का यह उत्तर सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लेकिन लक्ष्मण ने भी हंसते हुए कहा कि वे तो अपने बड़े भाई की सेवा में लगे हुए हैं और विवाह नहीं करना चाहते। इस तरह दोनों भाइयों ने शूर्पणखा की बात को विनोद में टाल दिया। लेकिन जब शूर्पणखा ने माता सीता को देखा तो उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध भर गया। उसे लगा कि माता सीता ही वह कारण है जिनकी वजह से भगवान राम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्रोध में आकर शूर्पणखा ने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की। तभी लक्ष्मण ने तुरंत हस्तक्षेप किया और शूर्पणखा को रोक दिया। उसे दंड देने के लिए लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित और क्रोधित शूर्पणखा रोती चिल्लाती वहां से भाग गई। वह सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची, जो उसी जंगल में रहते थे और बहुत शक्तिशाली राक्षस थे। शूर्पणखा ने उन्हें सारी घटना बताई और कहा कि दो राजकुमारों ने उसका अपमान किया है। खर और दूषण क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत अपनी विशाल सेना के साथ भगवान राम पर हमला करने का निर्णय लिया। जब वे पंचवटी पहुंचे तो उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे माता सीता की रक्षा करें और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ।
भगवान राम ने अपनी अद्भुत वीरता और धनुष बाण की शक्ति से खर, दूषण और उनकी पूरी सेना का विनाश कर दिया। यह समाचार जल्द ही लंका तक पहुंच गया। शूर्पणखा क्रोध और अपमान से भरी हुई लंका पहुंची और अपने भाई रावण को सारी घटना बताई। उसने रावण को यह भी बताया कि पंचवटी में एक अत्यंत सुंदर स्त्री रहती है, माता सीता। शूर्पणखा ने रावण से कहा कि माता सीता इतनी सुंदर हैं कि उनके सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। जब रावण ने माता सीता की सुंदरता के बारे में सुना तो उसके मन में लालच और कामना जाग उठी। लेकिन रावण केवल सुंदरता से ही प्रभावित नहीं हुआ। उसके मन में अपने भाइयों के मारे जाने का बदला लेने की भावना भी थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी भी तरह माता सीता का हरण करेगा और भगवान राम को दुख पहुंचाएगा। रावण जानता था कि भगवान राम अत्यंत शक्तिशाली हैं, इसलिए वह सीधे युद्ध करके यह काम नहीं कर सकता था। इसलिए उसने छल और कपट का सहारा लेने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से वह एक पुराने राक्षस मारीच के पास गया। मारीच पहले भी भगवान राम के हाथों पराजित हो चुका था और वह राम की शक्ति को भली भांति जानता था। जब रावण ने मारीच को अपनी योजना बताई तो मारीच बहुत डर गया। उसने रावण से कहा कि भगवान राम से दुश्मनी लेना विनाश को बुलाने जैसा है। उसने रावण को समझाने की कोशिश की कि वह इस विचार को त्याग दे, लेकिन रावण अपने निर्णय पर अडिग था। उसने मारीच को आदेश दिया कि वह उसकी सहायता करे। मारीच समझ गया कि यदि वह रावण की बात नहीं मानेगा तो रावण उसे मार डालेगा। आखिरकार उसने रावण की योजना में साथ देने के लिए मजबूरी में सहमति दे दी। रावण की योजना बहुत चालाकी से बनाई गई थी। मारीच को एक स्वर्ण मृग यानी सोने के हिरण का रूप धारण करना था और पंचवटी के पास जाकर घूमना था, ताकि माता सीता उसे देखकर आकर्षित हो जाएं। जब भगवान राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाएंगे, तब रावण को मौका मिलेगा और वह माता सीता का हरण कर सकेगा। अगले दिन मारीच ने अपनी मायावी शक्ति से एक अत्यंत सुंदर सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया। वह पंचवटी के पास आकर धीरे धीरे कुटिया के सामने घूमने लगा। उस हिरण का रूप इतना अद्भुत और चमकदार था कि उसे देखकर किसी का भी मन मोहित हो सकता था। जब माता सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखा तो वे आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने पहले कभी ऐसा हिरण नहीं देखा था। माता सीता ने भगवान राम से कहा कि यह हिरण बहुत सुंदर है और यदि संभव हो तो इसे पकड़कर ले आएं। भगवान राम ने उस हिरण को ध्यान से देखा। उन्हें थोड़ा संदेह भी हुआ, क्योंकि जंगल में इस प्रकार का स्वर्ण हिरण होना असामान्य था। लेकिन माता सीता की इच्छा देखकर भगवान राम ने उसे पकड़ने का निश्चय किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे कुटिया में रहकर माता सीता की रक्षा करें और स्वयं उस हिरण के पीछे चल पड़े। स्वर्ण मृग धीरे धीरे दूर भागने लगा और भगवान राम उसके पीछे पीछे जंगल के भीतर गहराई तक चले गए। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, लताओं से भरी झाड़ियां और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली के बीच वह स्वर्ण मृग कभी दिखाई देता, कभी अचानक ओझल हो जाता। भगवान राम तेज गति से उसके पीछे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वह मृग इतना मायावी था कि हर बार थोड़ा और दूर निकल जाता। भगवान राम के मन में धीरे धीरे संदेह भी बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण हिरण नहीं हो सकता। जंगल में स्वर्ण जैसा चमकने वाला हिरण होना स्वाभाविक नहीं था। उन्हें लगा कि यह अवश्य किसी राक्षस की माया है। फिर भी वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि माता सीता ने उससे इच्छा प्रकट की थी। भगवान राम जानते थे कि यदि यह वास्तव में कोई मायावी राक्षस है तो उसे नष्ट करना भी आवश्यक है, ताकि आगे कोई अनर्थ न हो। कुछ समय बाद वह स्वर्ण मृग एक खुले स्थान पर आकर रुक गया।
भगवान राम ने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक तीखा बाण उस पर छोड़ दिया। बाण बहुत तेज गति से गया और सीधे उस स्वर्ण मृग को जा लगा। जैसे ही बाण लगा, वह स्वर्ण मृग अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसका रूप बदलने लगा। चमकता हुआ स्वर्ण शरीर धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह राक्षस मारीच का असली रूप प्रकट हो गया। मारीच गंभीर रूप से घायल था। वह समझ चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन मरने से पहले उसने रावण की योजना के अनुसार एक अंतिम चाल चली। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और भगवान राम की आवाज की नकल करते हुए जोर से पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, मुझे बचाओ। उसकी आवाज बिल्कुल भगवान राम जैसी लग रही थी। वह आवाज जंगल में दूर दूर तक गूंज उठी। इसके बाद मारीच ने अंतिम सांस ली और वहीं गिरकर मर गया। भगवान राम यह सब देखकर समझ गए कि यह अवश्य किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने तुरंत सोचा कि यह सब रावण या किसी अन्य राक्षस की योजना हो सकती है। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण किसी संकट में न पड़ जाएं। भगवान राम तुरंत वापस कुटिया की ओर चल पड़े। उधर पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण कुटिया के पास ही थे। अचानक जंगल की गहराई से वह आवाज सुनाई दी, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। माता सीता ने जैसे ही यह आवाज सुनी, उनका हृदय घबरा उठा। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? यह तो राम की आवाज लग रही है। लगता है वे किसी बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन लक्ष्मण बहुत शांत थे। वे भगवान राम की शक्ति और पराक्रम को भली भांति जानते थे। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, माता, आप चिंता न करें। प्रभु राम को कोई संकट नहीं हो सकता। यह अवश्य किसी राक्षस की माया है। माता सीता फिर भी बहुत चिंतित थीं। उनका मन अशांत हो गया था। उन्होंने बार बार लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत जाकर भगवान राम की सहायता करें। लेकिन लक्ष्मण ने फिर समझाया, माता, मुझे प्रभु राम ने स्पष्ट आदेश दिया है कि मैं यहाँ रहकर आपकी रक्षा करूं। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। माता सीता की चिंता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उन्होंने फिर कहा, लक्ष्मण, यदि राम सचमुच संकट में हैं और तुम यहाँ खड़े रहे तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा। लक्ष्मण अभी भी शांत थे। उन्होंने फिर कहा कि भगवान राम को कोई हरा नहीं सकता और यह आवाज अवश्य किसी मायावी राक्षस की चाल है। लेकिन चिंता और घबराहट में माता सीता का मन स्थिर नहीं रह पा रहा था। धीरे धीरे उनका स्वर कठोर हो गया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, क्या तुम अपने भाई की सहायता के लिए भी नहीं जाओगे? क्या तुम्हें उनके प्राणों की चिंता नहीं है? लक्ष्मण यह सुनकर बहुत दुखी हुए। वे जानते थे कि माता सीता यह सब चिंता में कह रही हैं, लेकिन उनके लिए यह बहुत कठिन स्थिति थी। कुछ क्षण तक वे मौन खड़े रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान राम को देखने अवश्य जाएंगे, लेकिन माता सीता की सुरक्षा के लिए एक उपाय करेंगे। लक्ष्मण ने अपने धनुष से जमीन पर एक चमकती हुई रेखा खींची। उस रेखा के चारों ओर एक दिव्य शक्ति थी। लक्ष्मण ने माता सीता से कहा, माता, मैं प्रभु राम को देखने जा रहा हूँ। लेकिन आप कृपया इस रेखा के बाहर बिल्कुल मत आइएगा। जब तक आप इस रेखा के भीतर रहेंगी, कोई भी राक्षस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यह रेखा आगे चलकर लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता सीता ने सिर हिलाकर सहमति दी। इसके बाद लक्ष्मण भगवान राम की ओर चल पड़े। अब कुटिया के पास माता सीता बिल्कुल अकेली थीं। चारों ओर घना जंगल था। हवा धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई थी।
इसी समय रावण अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह पहले से ही पंचवटी के पास छिपा हुआ था और सही समय का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों कुटिया से दूर जा चुके हैं और माता सीता अकेली रह गई हैं, तब उसने अपनी चाल चलने का निश्चय किया। लेकिन रावण जानता था कि वह सीधे अपने असली रूप में आएगा तो माता सीता सावधान हो जाएंगी। इसलिए उसने एक साधु का वेश धारण किया। उसने जटाएं बांध लीं, साधुओं जैसे वस्त्र पहन लिए और हाथ में एक कमंडल तथा भिक्षा का पात्र ले लिया। अब वह बिल्कुल एक साधु जैसा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वह कुटिया की ओर बढ़ने लगा। उस समय पंचवटी का वातावरण बहुत शांत था। चारों ओर घने वृक्ष खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। पक्षियों की हल्की हल्की आवाजें जंगल की नीरवता को और भी गहरा बना रही थीं। कुटिया के पास माता सीता अकेली खड़ी थीं और उनके मन में भगवान राम और लक्ष्मण के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर रावण साधु का वेश धारण किए धीरे धीरे कुटिया के पास पहुंच गया। उसके मन में छल और कपट भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत और तपस्वी साधु जैसा भाव था। वह कुटिया से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर ऊंचे स्वर में बोला, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। साधु की आवाज सुनकर माता सीता का ध्यान उस ओर गया। भारतीय परंपरा में साधु संतों को अत्यंत सम्मान दिया जाता है। माता सीता भी यही मानती थीं कि किसी साधु को बिना भिक्षा दिए वापस भेजना उचित नहीं होता। उन्होंने कुटिया के भीतर से कुछ फल और भोजन की वस्तुएं लीं और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गईं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ी, उन्हें लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई। लक्ष्मण ने स्पष्ट कहा था कि वे लक्ष्मण रेखा के बाहर बिल्कुल न जाएं। माता सीता रेखा के भीतर ही खड़ी रहीं और उस साधु की ओर देखकर विनम्र स्वर में बोली, हे महात्मा, आप थोड़ा आगे आ जाइए। मैं यहीं से आपको भिक्षा दे दूंगी। रावण ने देखा कि माता सीता लक्ष्मण रेखा के भीतर खड़ी हैं। वह समझ गया कि जब तक माता सीता उस रेखा के बाहर नहीं आएंगी, तब तक वह अपनी योजना पूरी नहीं कर सकता। इसलिए उसने बहुत शांत और गंभीर स्वर में कहा, देवी, मैं एक साधु हूं। साधु कभी किसी के द्वार के भीतर नहीं जाता। भिक्षा तो गृहस्वामी को स्वयं बाहर आकर देनी होती है। यदि आप बाहर नहीं आएंगी तो मैं भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। माता सीता थोड़ी असमंजस में पड़ गईं। एक ओर उन्हें लक्ष्मण की बात याद आ रही थी और दूसरी ओर एक साधु को बिना भिक्षा दिए वापस भेजना उन्हें उचित नहीं लग रहा था। रावण ने फिर कहा, देवी, क्या यही आपकी अतिथि सेवा है? मैं एक साधु होकर आपके द्वार पर आया हूं और आप मुझे भिक्षा देने भी बाहर नहीं आ रही। रावण की बातों में ऐसा छल छिपा हुआ था कि वह एक साधु की तरह ही प्रतीत हो रहा था। माता सीता ने सोचा कि एक साधु को खाली हाथ लौटाना पाप होगा। उन्होंने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने वह कदम बढ़ाया, वे लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गईं। उसी क्षण जैसे ही माता सीता रेखा से बाहर आईं, वह दिव्य सुरक्षा समाप्त हो गई। रावण इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। कुछ ही क्षणों में उसका रूप बदलने लगा। उसका साधु वाला वेश गायब होने लगा और उसकी जगह उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। उसका विशाल शरीर, 10 सिर, 20 भुजाएं और भयानक तेज देखकर कोई भी डर सकता था। माता सीता यह देखकर स्तब्ध रह गईं। वे तुरंत समझ गईं कि यह कोई साधु नहीं बल्कि लंका का राक्षस राजा रावण है। रावण ने गर्व से कहा, देवी, मैं लंका का राजा रावण हूं। तुम्हारी सुंदरता के बारे में सुनकर मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब तुम मेरे साथ लंका चलोगी और मेरी रानी बनोगी।
माता सीता का चेहरा क्रोध से भर गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं श्री राम की पत्नी हूं। मैं तुम्हारे जैसे अधर्मी के साथ कभी नहीं जाऊंगी। तुम तुरंत यहां से चले जाओ। लेकिन रावण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर कहा, राम एक साधारण मनुष्य है। वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मेरे साथ चलो और लंका की रानी बनो। वहां तुम्हें असीम वैभव और ऐश्वर्य मिलेगा। माता सीता ने तुरंत एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मेरे लिए मेरे प्रभु राम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे प्रलोभनों में कभी नहीं आ सकती। रावण अब क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि अब समय बर्बाद करने का कोई लाभ नहीं है। उसने तुरंत आगे बढ़कर माता सीता को पकड़ लिया। माता सीता जोर जोर से पुकारने लगी, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाइए। उनकी आवाज जंगल में दूर दूर तक गूंजने लगी। रावण ने तुरंत अपने दिव्य रथ को बुलाया, जिसे आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त थी। उसने माता सीता को बलपूर्वक उस रथ में बैठा लिया और आकाश की ओर उड़ चला। माता सीता लगातार पुकार रही थीं, हे राम, हे लक्ष्मण। वे रो रही थीं और अपने हाथों से रावण का विरोध कर रही थीं। जंगल के पेड़ पौधे, पर्वत और नदियां जैसे उस घटना के साक्षी बन रहे थे। उसी समय आकाश में उड़ते हुए उस रथ को एक वृद्ध और विशाल पक्षी ने देखा। वह पक्षी था जटायु। जटायु भगवान राम के पिता राजा दशरथ का मित्र था। वह उसी जंगल में रहता था और अक्सर आसपास की घटनाओं पर नजर रखता था। जब जटायु ने देखा कि रावण माता सीता को बलपूर्वक ले जा रहा है, तो वह तुरंत समझ गया कि यह बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। जटायु तुरंत आकाश में उड़कर रावण के रथ के सामने आ गया। उसने जोर से पुकारा, रावण, तुम एक स्त्री का इस तरह अपहरण करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुरंत माता सीता को छोड़ दो। रावण ने जटायु को देखकर क्रोधित होकर कहा, वृद्ध पक्षी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन जटायु धर्म और न्याय की रक्षा के लिए दृढ़ था। उसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं तुम्हें माता सीता को लेकर जाने नहीं दूंगा। इसके बाद आकाश में एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से रावण के रथ पर हमला कर दिया। जैसे ही जटायु ने अपने विशाल पंख फैलाए, आकाश में एक तेज गर्जना सी गूंज उठी। वह भले ही वृद्ध था, लेकिन उसके भीतर धर्म की रक्षा करने का अद्भुत साहस था। उसने रावण के रथ के सामने आकर अपने मजबूत पंजों से उस रथ को रोकने की कोशिश की। रावण का रथ तेज गति से आकाश में उड़ रहा था, लेकिन जटायु ने उसके घोड़ों पर झपट्टा मारा। अपने तीखे पंजों से उसने रथ के घोड़ों को घायल कर दिया। रथ की गति अचानक धीमी पड़ गई। रावण यह देखकर क्रोध से भर उठा। उसने गर्जना करते हुए कहा, वृद्ध पक्षी, तू अपनी मृत्यु को स्वयं बुला रहा है। लेकिन जटायु बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा, मैं राजा दशरथ का मित्र हूं। राम मेरे पुत्र के समान हैं। जब तक मेरे प्राण हैं, मैं माता सीता को तुम्हारे हाथों नहीं जाने दूंगा। यह कहकर जटायु ने फिर से रावण पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने पंखों से रावण के रथ को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। उसके प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि रावण का रथ डगमगाने लगा। माता सीता यह सब देखकर आशा से भर उठीं। उन्होंने जटायु से कहा, हे वीर पक्षी, प्रभु राम अवश्य आएंगे। कृपया मुझे बचाने की कोशिश करते रहिए। जटायु ने पूरी शक्ति के साथ युद्ध जारी रखा। उसने अपने पंजों से रावण के शरीर पर प्रहार किया और अपनी चोंच से उसके कवच को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
रावण को पहली बार महसूस हुआ कि यह वृद्ध पक्षी भी उसके लिए बड़ी बाधा बन सकता है। रावण ने तुरंत अपने धनुष से बाण निकालकर जटायु पर चलाए। तेज बाण हवा को चीरते हुए जटायु की ओर बढ़े, लेकिन जटायु ने अपने विशाल पंखों से कई बाणों को रोक लिया। फिर उसने अचानक रावण के बहुत करीब जाकर उसके मुकुट पर जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार से रावण का मुकुट नीचे गिर गया। रावण का क्रोध अब और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि यदि इस पक्षी को तुरंत नहीं रोका गया तो यह उसकी पूरी योजना को विफल कर सकता है। इसके बाद रावण ने अपने दिव्य अस्त्र निकाले और जटायु पर लगातार प्रहार करने लगा। लेकिन जटायु भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने एक बार फिर अपने पंखों से रावण के रथ को इतनी जोर से मारा कि रथ के कई हिस्से टूटने लगे। रथ के घोड़े घायल होकर नीचे गिरने लगे और रथ की दिशा बदल गई। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि जटायु रावण को रोकने में सफल हो जाएगा। माता सीता भी भगवान राम का नाम लेकर प्रार्थना कर रही थीं। लेकिन जटायु अब बहुत थक चुका था। वह वृद्ध था और लंबे समय तक इतनी भीषण लड़ाई लड़ना उसके लिए कठिन हो रहा था। रावण ने यह अवसर देखकर अपना शक्तिशाली तलवार चंद्रहास निकाल लिया। उसने क्रोध में आकर जटायु पर एक भयानक वार किया। उस वार से जटायु के पंख गंभीर रूप से घायल हो गए। जटायु आकाश में संतुलन खो बैठा और नीचे गिरने लगा। लेकिन गिरते हुए भी उसने आखिरी प्रयास किया और रावण के रथ को रोकने की कोशिश की। रावण ने दूसरा वार किया और इस बार जटायु के पंख लगभग कट गए। जटायु दर्द से कराह उठा और धीरे धीरे जमीन की ओर गिरने लगा। माता सीता यह दृश्य देखकर रो उठीं। उन्होंने दुखी होकर कहा, हे वीर जटायु, आपने मेरी रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। जटायु जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके प्राण अभी बाकी थे। रावण ने देखा कि अब उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं रही। उसने तुरंत माता सीता को फिर से अपने रथ में पकड़ लिया और आकाश की ओर उड़ गया। माता सीता लगातार रो रही थीं और भगवान राम को पुकार रही थीं। उड़ते हुए उन्होंने सोचा कि यदि वे कोई संकेत छोड़ दें तो शायद भगवान राम बाद में उन्हें ढूंढ सकें। इसलिए उन्होंने अपने आभूषण एक एक करके नीचे गिराने शुरू कर दिए। उनके कंगन, हार और अन्य आभूषण नीचे जंगल में गिरते गए। नीचे पर्वतों और जंगलों के बीच कुछ वानर उन आभूषणों को गिरते हुए देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि आकाश से ये आभूषण कैसे गिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें संभाल कर रख लिया। उधर रावण तेजी से माता सीता को लेकर लंका की दिशा में बढ़ रहा था। कुछ समय बाद समुद्र दिखाई देने लगा। समुद्र के पार दूर एक भव्य और विशाल नगरी चमक रही थी, वह थी लंका। लंका सोने की नगरी कही जाती थी। वहां के महल सोने से बने हुए थे और चारों ओर अद्भुत वैभव था। रावण उसी लंका का राजा था। जब रावण माता सीता को लेकर लंका पहुंचा तो उसने उन्हें अपने महल में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। वे लगातार भगवान राम का नाम ले रही थीं और रो रही थीं। तब रावण ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि माता सीता को अशोक वाटिका में रखा जाए। अशोक वाटिका एक सुंदर बगीचा था, जहां चारों ओर वृक्ष, फूल और हरियाली थी। लेकिन उस समय वह माता सीता के लिए एक कैदखाना बन गया था। रावण ने वहां कई राक्षसियों को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। उसने माता सीता से कहा, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूं। सोच लो और मेरी रानी बन जाओ, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। माता सीता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं जीवन भर श्री राम की ही पत्नी रहूंगी, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े। रावण क्रोध में वहां से चला गया।
अब माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम को याद करने लगी। अशोक वाटिका बहुत सुंदर स्थान था। वहां चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और मधुर सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। लेकिन उस समय वह सुंदरता भी माता सीता के दुख को कम नहीं कर पा रही थी। वे एक बड़े अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थीं और उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, भगवान राम कब आएंगे और उन्हें इस संकट से मुक्त करेंगे। रावण ने वहां कई राक्षसियों को पहरे के लिए नियुक्त कर दिया था। वे राक्षसियां माता सीता के चारों ओर खड़ी रहती थीं और समय समय पर उन्हें डराने और समझाने की कोशिश करती थीं कि वे रावण की बात मान लें। कुछ राक्षसियां कठोर स्वभाव की थीं। वे बार बार कहती, यदि तुमने रावण की बात नहीं मानी तो तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। लेकिन माता सीता दृढ़ थीं। वे शांत स्वर में केवल इतना कहती, मैं श्री राम की पत्नी हूं। मेरा मन, मेरा जीवन और मेरा विश्वास केवल उन्हीं के साथ है। मैं किसी भी परिस्थिति में रावण की बात नहीं मानूंगी। इस प्रकार अशोक वाटिका में माता सीता दिन रात भगवान राम को याद करते हुए समय बिताने लगीं। उधर दूसरी ओर जंगल में भगवान राम उस स्थान की ओर लौट रहे थे जहां उन्होंने मारीच को मारा था। रास्ते में उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। भगवान राम यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत पूछा, लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें सीता की रक्षा के लिए कुटिया में रहने को कहा था। लक्ष्मण ने विनम्रता से सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि जंगल से प्रभु राम की आवाज जैसी पुकार सुनाई दी थी और माता सीता बहुत चिंतित हो गई थीं। उन्होंने कई बार आग्रह किया कि वे जाकर भगवान राम को देखें। अंत में उन्हें माता सीता की बात मानकर कुटिया छोड़नी पड़ी। यह सुनकर भगवान राम चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, लक्ष्मण, वह आवाज मेरी नहीं थी। वह अवश्य मारीच की माया थी। अब मुझे भय है कि कहीं सीता किसी संकट में न पड़ गई हो। दोनों भाई तुरंत तेजी से पंचवटी की ओर लौटने लगे। जब वे कुटिया के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। कुटिया खाली थी। चारों ओर सन्नाटा था। माता सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। भगवान राम का हृदय चिंता से भर गया। उन्होंने जोर से पुकारा, हे सीते, तुम कहाँ हो? लेकिन जंगल में केवल उनकी आवाज की गूंज ही वापस आई। भगवान राम और लक्ष्मण चारों ओर माता सीता को खोजने लगे। वे जंगल के हर कोने में जाकर देखते, पेड़ों के बीच झांकते और नदी के किनारे भी खोजते। लेकिन माता सीता का कहीं पता नहीं चल रहा था। भगवान राम का मन दुख से भर गया। उन्होंने जंगल के पेड़ों से, नदियों से और पशु पक्षियों से भी पूछा, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? लक्ष्मण भी बहुत दुखी थे। वे लगातार प्रभु राम को ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों भाई माता सीता को खोजते हुए जंगल में आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें जमीन पर कुछ टूटे हुए वृक्ष और बिखरे हुए पत्ते दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भयंकर संघर्ष हुआ हो। भगवान राम और लक्ष्मण उस दिशा में आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक विशाल पक्षी घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पक्षी था जटायु। जटायु का शरीर गंभीर रूप से घायल था। उसके पंख कट चुके थे और वह बहुत कमजोर हो चुका था। भगवान राम तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने जटायु का सिर अपने हाथों में लिया और पूछा, कि महान पक्षी, यह किसने किया? क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? जटायु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने भगवान राम को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, प्रभु, रावण, लंका का राजा, वह माता सीता को बलपूर्वक लेकर गया। इसके बाद जटायु ने पूरी घटना बताई। कैसे उसने रावण को रोकने की कोशिश की और कैसे दोनों के बीच आकाश में भीषण युद्ध हुआ। जटायु ने कहा, मैंने पूरी शक्ति से उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। अंत में उसने मेरे पंख काट दिए। यह सुनकर भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जटायु से कहा, हे वीर, तुमने धर्म की रक्षा के लिए बहुत महान कार्य किया है। जटायु अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसने अंतिम बार भगवान राम की ओर देखा और कहा, आ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं माता सीता को बचा नहीं सका। भगवान राम ने तुरंत कहा, नहीं जटायु, तुमने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है। तुमने जो किया वह बहुत महान है। इतना सुनते ही जटायु ने अंतिम सांस ली और उसके प्राण निकल गए। भगवान राम और लक्ष्मण बहुत दुखी हो गए। भगवान राम ने जटायु के लिए अपने पिता के समान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया। जटायु भले ही एक पक्षी था, लेकिन उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भगवान राम उसके त्याग और साहस से बहुत भावुक हो गए थे। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जटायु ने मेरे पिता के समान स्नेह दिखाया है। इसने अपनी पूरी शक्ति से सीता की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए इसका अंतिम संस्कार भी उसी सम्मान के साथ होना चाहिए जैसा एक महान वीर का होता है। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की। उन्होंने एक चिता तैयार की और पूरी विधि विधान से जटायु का अंतिम संस्कार किया। भगवान राम ने अत्यंत भावुक होकर कहा, हे जटायु, तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वह सदा स्मरण किया जाएगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। उस समय भगवान राम की आंखों में आंसू थे। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाई कुछ देर तक मौन खड़े रहे। जंगल का वातावरण भी जैसे उस क्षण की गंभीरता को महसूस कर रहा था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा कार्य उनके सामने था, माता सीता की खोज। भगवान राम ने दृढ़ स्वर में कहा, लक्ष्मण, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम सीता को अवश्य ढूंढेंगे। इसके बाद दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि जटायु ने बताया था कि रावण उसी दिशा में गया है। वे जंगल के घने रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें अनेक प्रकार के वृक्ष, पहाड़ और नदियां दिखाई देती। कभी कभी वे किसी आश्रम के पास से भी गुजरते, जहां ऋषिमुनि तपस्या कर रहे होते। कई दिनों तक चलते रहने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां जंगल और भी घना था। वहां का वातावरण थोड़ा भयानक लग रहा था। अचानक वहां एक भयानक राक्षस उनके सामने आ गया। उसका शरीर बहुत विशाल था और उसकी भुजाएं असामान्य रूप से लंबी थीं। उस राक्षस का नाम कबंध था। कबंध का रूप बहुत विचित्र था। उसका सिर नहीं था और उसका मुंह उसके पेट में था। उसकी लंबी भुजाएं दूर तक फैल सकती थीं और वह उन भुजाओं से अपने शिकार को पकड़ लेता था। जैसे ही उसने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, उसने अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण बहुत सतर्क थे। उन्होंने तुरंत अपने धनुष उठाए और कबंध की भुजाओं पर प्रहार किया। कबंध ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी तेज तलवारों से उसकी भुजाएं काट दीं। भुजाएं कटते ही कबंध जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने पीड़ा से कराहते हुए कहा, हे वीरों, कृपया मुझे मारकर मेरा उद्धार कर दीजिए। भगवान राम ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और ऐसा विचित्र रूप तुम्हें कैसे मिला?
कबंध ने बताया कि वह पहले एक गंधर्व था, लेकिन एक श्राप के कारण उसे यह भयानक रूप मिला था। उसने कहा कि यदि भगवान राम उसे मुक्त कर देंगे तो वह उन्हें आगे का मार्ग बताएगा जिससे वे माता सीता की खोज में सफल हो सकें। भगवान राम ने उसका वध किया और उसे श्राप से मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही कबंध का रूप बदल गया और वह अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप माता सीता की खोज करना चाहते हैं तो आपको आगे ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाना चाहिए। वहां आपको वानरों का राजा सुग्रीव मिलेगा। वह आपकी सहायता कर सकता है। यह कहकर कबंध स्वर्ग की ओर चला गया। भगवान राम और लक्ष्मण अब उस दिशा में आगे बढ़ने लगे जहां ऋष्यमुख पर्वत था। कुछ दूरी चलने के बाद वे एक शांत आश्रम के पास पहुंचे। वहां एक वृद्ध तपस्विनी रहती थीं, जिनका नाम शबरी था। शबरी कई वर्षों से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि एक दिन भगवान राम उनके आश्रम में आएंगे। जब उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम की ओर आते देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं। वे तुरंत उनके पास आईं और भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। शबरी ने भगवान राम का बड़े प्रेम और श्रद्धा से स्वागत किया। उन्होंने जंगल से मीठे मीठे बेर इकट्ठा किए थे। वे हर बेर को पहले चखती और जो मीठा होता वही भगवान राम को देती। लक्ष्मण यह देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन भगवान राम ने बहुत प्रेम से वे बेर खाए। भगवान राम ने कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति बहुत पवित्र है। तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। कुछ समय बाद शबरी ने भी भगवान राम को वही मार्ग बताया जिसकी ओर कबंध ने संकेत किया था, ऋष्यमुख पर्वत। उन्होंने कहा कि वहां वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं और वे अवश्य भगवान राम की सहायता करेंगे। भगवान राम और लक्ष्मण ने शबरी को आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। अब उनकी यात्रा उन्हें उस स्थान की ओर ले जा रही थी जहां आगे चलकर उनकी मुलाकात एक ऐसे भक्त से होने वाली थी जो आगे पूरी कहानी को बदलने वाला था, हनुमान। ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाते हुए भगवान राम और लक्ष्मण धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, किसी भी तरह माता सीता का पता लगाना। जंगल के रास्ते कठिन थे, लेकिन दोनों भाई बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी समय ऋष्यमुख पर्वत के पास वानरों का एक समूह रहता था। वहां सुग्रीव नाम का वानर राजा अपने कुछ साथियों के साथ रह रहा था। सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली से भयभीत होकर उस पर्वत पर छिपकर रह रहा था, क्योंकि उसे डर था कि यदि वह कहीं और जाएगा तो वाली उसे मार देगा। एक दिन सुग्रीव ने दूर से देखा कि दो तेजस्वी पुरुष धनुष बाण लेकर उसकी ओर आ रहे हैं। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उन्हें देखकर सुग्रीव घबरा गया। उसने अपने मंत्री और सबसे बुद्धिमान साथी हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, देखो, उधर दो शक्तिशाली पुरुष हमारी ओर आ रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं उन्हें मेरे भाई वाली ने तो नहीं भेजा। तुम जाकर पता लगाओ कि वे कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। हनुमान अत्यंत बुद्धिमान और बलवान थे। उन्होंने तुरंत साधु का वेश धारण किया और भगवान राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। जैसे ही हनुमान उनके सामने पहुंचे, उन्होंने विनम्रता से कहा, हे वीरों, आप दोनों कौन हैं? आपके तेज से ऐसा प्रतीत होता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप इस घने जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं? भगवान राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान की ओर देखा। हनुमान के व्यवहार और वाणी में विनम्रता और ज्ञान झलक रहा था। भगवान राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में इस वन में भटक रहे हैं। रावण नाम का राक्षस उन्हें बलपूर्वक लेकर चला गया है। यह सुनकर हनुमान के मन में भगवान राम के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि उनके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि महान पुरुष खड़े हैं। हनुमान तुरंत उनके चरणों में झुक गए और बोले, प्रभु, मैं वानरराज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ। मेरे स्वामी भी इस समय बड़ी परेशानी में हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको उनके पास ले चलूं। वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। भगवान राम ने सहमति दी। हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बैठाया और तेज गति से ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में वे सुग्रीव के पास पहुंच गए। हनुमान ने सुग्रीव से कहा, स्वामी, ये भगवान राम हैं और ये लक्ष्मण। ये अपनी पत्नी सीता की खोज में हैं। सुग्रीव ने भगवान राम को प्रणाम किया और विनम्रता से उनका स्वागत किया। कुछ ही देर में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। सुग्रीव ने भी अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके बड़े भाई वाली ने उसे राज्य से निकाल दिया है और अब वह डर के कारण यहाँ छिपकर रह रहा है। भगवान राम ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, सुग्रीव, यदि तुम हमारी सहायता करके सीता को ढूंढने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाने में सहायता करूंगा। सुग्रीव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत भगवान राम से मित्रता करने का प्रस्ताव रखा। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। अब भगवान राम और सुग्रीव सच्चे मित्र बन चुके थे। कुछ समय बाद सुग्रीव ने भगवान राम को बताया कि एक दिन उसने आकाश में एक राक्षस को एक स्त्री को लेकर जाते हुए देखा था। वह स्त्री रो रही थी और हे राम, हे लक्ष्मण कहकर पुकार रही थी। सुग्रीव ने कहा कि उस स्त्री ने अपने कुछ आभूषण नीचे गिरा दिए थे। यह कहकर उसने वे आभूषण भगवान राम को दिखाए जो वानरों ने संभाल कर रखे थे। भगवान राम ने जैसे ही उन आभूषणों को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, क्या तुम इन आभूषणों को पहचानते हो? लक्ष्मण ने ध्यान से देखा और कहा, भैया, मैं माता सीता के कंगन और हार को तो ठीक से नहीं पहचानता, क्योंकि मैं कभी उनके पैरों से ऊपर नहीं देखता था। लेकिन ये पायल मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन उनके चरणों में प्रणाम करता था। यह सुनकर भगवान राम का हृदय और भी दुख से भर गया। लेकिन अब उन्हें यह विश्वास हो गया था कि माता सीता जीवित हैं और रावण उन्हें लेकर लंका गया है। अब आगे की योजना बनानी थी। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि सबसे पहले उसे अपना राज्य वापस लेना चाहिए ताकि पूरी वानर सेना उनकी सहायता कर सके। इसके बाद भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता की और आगे चलकर सुग्रीव को उसका राज्य वापस मिला। सुग्रीव राजा बन गया और उसने वानरों की विशाल सेना को आदेश दिया कि वे चारों दिशाओं में जाकर माता सीता की खोज करें। वानरों की टोलियां पहाड़ों, जंगलों और समुद्रों की ओर निकल पड़ी। इसी खोज के दौरान आगे चलकर हनुमान लंका पहुंचेंगे, माता सीता को ढूंढेंगे और भगवान राम को उनका समाचार देंगे। लेकिन वह कथा आगे की है और यहीं पर इस भाग की कथा समाप्त होती है। यदि आप इस कहानी का अगला भाग सुनना और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। जल्दी ही अगले भाग में हम आगे की पूरी रोचक कथा लेकर आएंगे।